नाम का साउंड आवाज था। ऊपर में चैतन्य का खुला हुआ आवाज शब्द है, साउंड है, और यहाँ जड़ता में विपरीत छुपा हुआ शब्द है, छुपी हुई आवाज है। यदि यहाँ भी जड़ता में भी बिना शब्द के कोई काम नहीं होगा। पानी लाओ, खाना बनाओ, शब्द सुनोगे तभी तो आपको मालूम होगा। बैठे रहोगे, किसी को क्या पता चलेगा पानी मांगता, खाना मांगता, खाना बनाना, कपड़े पहनना, कच्ची जाना, पेशाब करना। अरे शब्द सुनेगा तभी तो आपको पता चलेगा। लेकिन सबके सब अंधे रहने हो जाए तो क्या रचना का विस्तार होगा। तो शब्द इधर जड़ है और ये जीवात्मा मनुष्य रूपी जड़ में चेतन बैठी हुई जड़ का रूप बन गई। नाम के साथ जुड़ करके जब अपने को जड़ से अलग हो जाए तब उसको पता चलता है कि मेरे जड़ता क्या चीज है, आनंद क्या है, ज्ञान क्या है, शक्ति क्या है, प्रेम क्या है, आनंद क्या है, तब उसको मालूम होता है। हम लोग बताए उधर से फौरन कह रहे हैं। बालाजी तो अपने को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान को किसी ने नहीं देखा। ये भौतिक मूल अज्ञान, भ्रमित बुद्धि और भ्रमित मन, इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियों का दास और ऐसे गंदे मन, गंदी बुद्धि, गंदे चित्त, गंदी आंखों से आप उनको क्या समझेंगे जो इस खेल को उसको भी जानते, इसको भी जानते। तो इसलिए कुछ सीखो, कुछ सीखने की कोशिश करो, कुछ लेने की कोशिश करो, कुछ लेने के भाव बनाओ और वो आपको आप लेकर बैठे हो और उससे भी आपको संतुष्टि नहीं और बड़ी चीज लेना चाहते हो, लेना नहीं क्या हो फूल बताओ, कुछ वाला सीखो। वो कुछ देंगे न खाली बैठने देंगे, उन्होंने देने के लिए बैठाया और फिर कब देंगे जब हमारी कटोरी को साफ कर दें। जब कटोरी साफ होने लगी तो उसी कटोरी में चम 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 अपना मुंह दिखाई देने लगा। वो तो शीशा है, रगड़ दिया और फलक चमाचम 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 चमकने लगा। शीशा साफ हुआ, अपना स्वरूप दिखाई देने लगा और मालूम था कि मैं तो जड़ हूं और ये चेतन है, मैं चेतन। तो चेतन चेतन के शीशे में देखो तो अपना रूप शीशा देखो। होगा रूपी सिंहासन, ये सिंहासन फिर कहाँ है ठिकाना खाने के लिए। एक मन हो, लाखों ख्वाहिशें, लाखों तमन्नाएं, लाखों इच्छाएं, गंदी कितना निर्भर, कितना सत्य है कि उसकी सत्यता की निर्भर देगा। आप लोग चाहते हो गरीब दिखा साफ करो, तब जाकर आप बैठते हो। गंदी जगह पर क्या खा है, कभी आप ले आओगे उसके करेगा। ऐसे हो तो वो परमपिता परमात्मा इतना निर्मल स्वच्छ पवित्र है, वो आपको इस सिंहासन को जितने को बुद्धि चित्त के बीचों बीच है उसको आप साफ करो और इस सिंहासन पर आकर के आपके सामने आ जाए और दर्शन कीजिए। इस तरह से ही उसकी चैतन्यता का सिद्ध रूप जिसमें आज भी जितने जिसमें आ जाएगा। तो देखा हवा नहीं है कि खाली पुलाव है, क्यों होगा, काला नहीं हो सकता, सांवला मेरे बच्चा तो हमको देखिए ऐसे ही से बात से वो दिखाई देता है। उसका रूप नाम है, उसका स्थान है, उसकी वाणी है, वो दिखाई देता है हमारी आपकी तरह से। जब विवेकानंद जी गए परमहंस के पास तो पूछा उन्होंने, क्या आपने भगवान को देखा? जिसको आप भगवान मानते हो तो परमहंस ने कहा देखा। कैसे आपने देखा? कि बच्चा जैसे मैं तुझको बाहर की आंखों से देखता हूँ, वही मैं अंदर की आंख से अपने आंख को देखता हूँ। तब विवेकानंद समर्पण हुए, नहीं तो बड़ी मोटी बुद्धि लेके गए थे। महात्मा बड़े दूरदर्शी होते, एक बात मार दी उसी में और बस हो गया काम। एक शब्द में इधर का उधर और 2.5 अक्षर जो पढ़ लिया वही पढ़ हो गया और 2.5 अक्षर जितने नहीं पढ़े वो पोते पढ़ डालो और वो आपकी समझ में आ सकता है कि 2.5 क्या है। वो कृपा होगी जब तभी आप पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ नहीं सकते। ये प्राइमरी स्कूल की कर लिया, हम उसको नमस्कार करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा को यदि आप ग्रहण कर ले तो हम आपकी स्तुति करने लगे, स्तुति करें। जिस तरह से मंदिर में देवता की स्तुति होती है वैसे ही स्वामी ने भक्त की स्तुति की और भक्त ने स्वामी की स्तुति की, भगवान ने भक्त की स्तुति की
और भक्त ने भगवान की स्तुति की। ये खेल हमेशा होता है। और स्तुति होने लगे क्या सब कुछ बन जाए बच्चे? तो बहुत ध्यान से समझे आप। हम चाहते हैं सबके लिए है, मानव महत्व के लिए है, सब में कोई जात पात नहीं है। हमारे लिए एक आदमी है, ये था 3.5 हाथ का पंच भौतिक आदमी मकान लेकर के आए और वो इस विद्या कहती, ये आपकी विद्या है और आपका खजाना है, जाति आपकी दौलत है, पुरातन आपकी है, आपके लिए उसने पहले से रखी हुई है, लेकिन आप उसे ले लीजिए। आप जाकर के किसी से हमारे ही पास है, हमारी रखा हुआ भूल गए और घर में खा सकते हैं। माल मिलता नहीं, माताएं अपने घर में पैसा रखते, रोज बच्चे में कपड़े में ढूंढती है, करके कि मैंने 500 रुपया रखे कि मैंने किस पर्दे में रखा। इसी तरह से माल आपके पास रखा हुआ है, अब आप उसको भूल गए हो। किसी महात्मा को भूले हुए माल से पूछ लीजिए कि मेरा माल कहाँ रखा हुआ है, वही आपका माल दे देंगे। बस जब आपका माल आपको मिल जाएगा तो आप कहोगे कि बड़ी कथा हो गई आपकी, कि मेरा ही माल था, मेरा ही खजाना था, मेरा ही आनंद था, मेरा ही ज्ञान था, मैं इतने देर से होकर खा रहा था। कृपा नहीं, एहसान होता है, ये आपकी है, लेकिन भूल गए तो किसको मानना ही पड़ेगा। एहसान नहीं माना बदल जाएगा। एहसान माना मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में बुद्धि मिली और मनुष्य शरीर देवता, मनुष्य शरीर भगवान, इतना तो आपको मानना ही है। इतना आप नहीं मानेंगे तो ऐसे आप बोलो। कलंकर नहीं, ये कलंक पर दया करके प्रभु वो उनकी स्वाभाविक करना है। साथ पर बैठ गए तो कितना आनंद है, कितनी खुशी है। जिसको मिलता है उस जीवात्मा को कितनी प्रफुल्लता होगी, क्या मस्ती करेगी। इसका भी कभी अनुमान किसी ने पाया है। संसार का शरीर जब सुख कभी मिल जाता है तो वो तो वर्णन करने में नहीं आता, और ये अस्थायी सुख जब मिलेगा तो ये वर्णन करने के लिए और वचनीय चीज किताबों में नहीं लिखी जा सकती। बोलो। द्वार सब गात के गाए खुलाए, यही सूरत जारी गुण गाए। भूल गए, विषयों की तरफ से मुड़ गए और अब ये सूरज की चाल बेअंगी हुई। अलग पक्षी की तरफ से अपने मकान को छोड़कर चली, जैसे मौत के वक्त में छोड़ के अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है, चेतनता अलग हो जाती है, शरीर जाए। कहते हैं सूरज फिर दोनों आंखों के स्थान को छोड़ के बेअंगी बन के उड़ी, नाम की डोर को पकड़ के उसकी इतनी तेज रफ्तार आने जाने की है कि लिखी नहीं जा सकती। उसी झकोने में लेके चली गई, उड़ती चली जाती है और निकल गई। पंछी ने अपना घोंसला छोड़ दिया। ये घोंसला है दोनों आंखों के पीछे मनुष्य रूपी मकान, इसको छोड़ के अलग हो गई और चली जा रही, अपने घोंसले को देख रही। तब ज्ञान का वर्णन होता है, तब किताबें बनती है, तब रहस्य लीला बताई जाती है, तब फिर लोगों को कुछ पुराया समझाया जाता है। लेकिन जब व्यंगी बनकर उड़ेगी नहीं, अलग पक्षी बढ़ेगी नहीं, तो ऊपर क्या देखेगी और नीचे आके बताएगी क्या? यह है कृपाल प्रभु। जब दया होती है तो वो अपने भक्तों को भेज देते हैं और कहते हैं जाओ भक्त आत्माओं की सेवा करो। वो आकर के आपकी सेवा करते हैं, ये गंदगी उठाने का उनका काम रहता है और आपको ये बता देते हैं। फिर वही आत्माएं कहती है क्या, वो आपके सामने वर्णन कर रहे हैं। फिर उन्होंने जब दया कर दी, उस शब्द ने कृपा कर दी जीवात्मा पर, तुरंत पर निकल गई, पार उतर गई। अब ये रहस्य घट घट में हो रहा है और आपको इतने दिनों से सुनाया जा रहा था, आगे का शब्द देखो। ठीक है, पीत गाई याद का कुछ तन मान गाई बुला
भाई इस वक्त में प्रेम प्यार उससे हो जाता है। इतने दिनों से बच्ची घर में पाली गई, माता पिता की सेवा और उनके पास रही, लेकिन जैसे ही उसको पति मिला फौरन 1 मिनट लग गई, फिर एक शरीर का रूप जड़ता का बन गई। लेकिन जब नाम की धार मिल गई और जब वो पति मिला तो एक देखा इतने दिनों से तबाही में रो रहे थे, बर्बादी में रो रहे थे, जन्म मरण की घोर तलवारें उसको सहन कर रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। तलवार से भी ज्यादा जन्मने और मरने पर वो सख्त चलता है कि कहने में नहीं आता। इससे ये जब ऐसी पीड़ाएं हो रही थी निकल गई, उसको कौन ऐसी पीड़ाओं में आता है। इसलिए नवनारियों बड़ा सीधा रखता है, साधारण रखता है, आसान रखता है, केवल तरफ इच्छा सिखाता आपको सिर्फ उठानी है। प्यास लग जाए दर्शन की, दरवाजे पर इस जीवात्मा को केवल बैठा देना और ऊपर की तरफ एक तट लगा करके कान और आंख से उसकी तरफ सुनना देखना, तो वो इतनी मेहरबानी और दया की वर्षा कर दे। तो फिर क्या है, बन गया था। इतना ही भेद तो आपको मनुष्य की शरीर में जानना है जो गुप्त है उसको। इसी के लिए महात्मा चारों दिशाओं में घुमा करते हैं। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा, अतः अलौकिक ये तीरथ है। अतः अलौकिक तीरथ राहु और दे शब्द फल प्रगट प्रभाव। सुन संजय जन्मुदित मन मज्जय अति अनुराग, बड़ी अनुराग के साथ में मुदित प्रसन्नता मन से स्नान करते हैं उस सत्संग में, तो क्या हो जाता है, लय 4 फल, अक्षत फल, मनुष्य रूपी मकान में 4 फल, अर्धधि, सामधि, मुक्ति वाले तो वंचित नहीं बोले। कई एक महात्माओं को देखा गया चित्रकूट में बहुत दिन पहले महात्मा जी एक कमरे को बना रहे थे, लकड़ी छोटी हो गई 1.5 फुट। उन्होंने 10 गाली उस लकड़ी को दी। बहुत से आदमी खड़े हो गए, महाराज ऐसी लकड़ी तो कहीं मिलेगी नहीं और ये लकड़ी अब छोटी हो गई, दीवार पे आएगी नहीं, दीवार को तोड़ करके हटाइए और दीवार को छोटा कीजिए तो ये लकड़ी आ जाएगी। उनका क्या तू बढ़ती नहीं, ऐसी बुरी और खराब गाली दी कि 1.5 फुट और बढ़ गई, लकड़ी बढ़ गई। कहा उठा के रख दो। जब उठा के रखा तो लकड़ी को बढ़ा दे, इच्छा शक्ति नहीं। ये काम है। जितने महात्माओं को देखा भंडारा कर रहे, लाखों आदमी आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी घट गया, ले आओ गांव से। चले गए गांव में नहीं, जाओ 10 करप्ता भर के ले आए, डाल दो जल्दी से कढ़ाई में। डाल दिया और पूरी डाल दी, पूरी की तरह से पक गई। फिर जब घी आ गया उन्होंने कहा 10 दिन मंदाकिनी में जाकर के दे आओ उनका जिनका उधार दिया था, जिनका उधार दिया था दे आओ। हम किसी का कर्जा नहीं रखना चाहते। फौरन 10 दिन लोगों के सामने लेकर और फिर लोगों के द्वारा लिखवा दिए उसी में और कहा माता हमने जो 10 दिन जीते दिए थे वो हम सब आपको दिए देते। तो महात्मा नदी का भी कर्जा नहीं रखते। और बात तो आप छोड़ दीजिए, किसी का कर्जा रखा नहीं करते, उधार लेते हैं तो दे दिया करते हैं, चाहे हवा से ले, चाहे पानी से ले, चाहे अग्नि से ले। एक बादशाह अयोध्या में लड़ाई करने के लिए आया, वो सिकंदर था। एक फकीर बैठ करके अयोध्या में तपस्या कर रहे थे। किसी ने उसको बताया कि अयोध्या में जाओ, अगर वो फकीर जो एक हिंदू का मुरीद है अगर वो कहीं खुश हो गया तो अयोध्या तुम्हारी फतेहाब हो जाएगी, और जब तक वो फकीर खुश नहीं होगा तब तक अयोध्या, जब तक फतेहाब नहीं होगी तब तक इधर का राज आपको नहीं मिलेगा। उसको टिका कदमों में चरणों में गिर पड़ा, अपना मस्तक रखा। एक इधर काबुल खंडार की तरफ से बढ़िया तान उस जमाने में आया था तो हजारों रुपए का होगा। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस फकीर को साल भेज दी। कहा महाराज मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये साल लीजिए। अच्छा लो, उसी के सामने अग्नि पर रख दिया और फट से जल गया। उसको इतना दुख हुआ सिकंदर बादशाह को
क्यों हो? मैं इतने प्रेम मोहब्बत से इस साल को अपने पास रखे था, मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया और मेरे फकीर को दिया, मेरे सामने ही आदमी ने जलाकर खत्म कर दिया। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन कह कुछ नहीं सकता था। फकीरों की इज्जत थी, सम्मान था। वो अफसोस करता हुआ जब वापस गया और जिस पड़ाव पर रात्रि को सोया तो उसके 93 साल रखा था। जब उसने देखा कि ये साल तो मेरे सामने आग में जलाया और ये मेरे सिरहाने में रखा हुआ, तो फौरन दौड़ करके आया और कदमों में गिरा और कहा, महाराज उनका देखो तुम्हारे मन में दुख हुआ, मैंने तो मेरे पास तो यही चीज रखने की है, मैंने उसको भेंट कर दी कि मेरी अमानत को रखे रहेगा। अग्नि माता ने हमारी अमानत को रख दिया, लेकिन जब तुमको कष्ट हुआ तो हमने कहा कि उसको कष्ट हो गया है, इस अमानत को वापस कर दीजिए, तो अग्नि देवता ने वापस कर। तब उसने समझा कि ये सिद्ध पुरुष है, बहुत सोचे हुए फकीर महात्मा, ये जो कुछ करेंगे वो अगर हम करेंगे तो अयोध्या और ये क्षेत्र जितना भी है इस पर हम फतेह आदि कामयाब हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उनका वही आशीर्वाद मिला। आखिर अयोध्या को जो फकीर ने बताया कि ये इतना हिस्सा तोड़ करके इस पर इबादत के लिए तुम अगर कहीं मस्जिद बना दो तो बस हो जाएगा तुम्हारा काम। और वो फिर उसने किया और पूरा इलाका फिर उसके हाथ में आ गया। कहने का मतलब यह है कि महात्मा उधार लेते और दे देते, ले लीजिए और दे दीजिए, किसी का उधार रखते नहीं। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांचों देवता महात्माओं से बड़े प्रसन्न होते हैं, उनसे उधार ले लेते और कभी कभी आपके लिए भी उधार लेकर के दे देते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग उनको दे दीजिए। समझ लीजिए आपने अभी अहमदाबाद में देखा है, हमने उनसे उधार दिया, आपको देना पड़ेगा। समझ लीजिए, उनको प्रसन्न किया, उनसे उधार दिया और अभी उधार और कुछ आपके लिए लेंगे, लेकिन आपको अंत में देना पड़ेगा। ऋण रखिएगा नहीं किसी का, ये मानवता का सच्चा सिद्धांत है। किसी का ऋण मत रखो, जिसके देश में रहो, जिसका ले उसका सब दे दो, निकल जाओगे यहाँ से, देर नहीं लगेगी जरा भी, और लेकर के बेईमानी की दो तो समझ लीजिए ये गोपनीय रहस्य की जाए तो ये महात्माओं के हमेशा उसमें ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये तो आपको जादूगर बहुत सी चीजें रोज बाजार में दिखाते हैं, रोज देखते हैं और फट आपकी आंखों को इधर उधर कर देता, रोज ऐसे करके तमाशा देखते हैं, उसकी बात तो समझ नहीं सकते। बाबा जी की क्या समझेंगे आप? अरे बाबा जी की बात क्या समझ सकते? उस मदारी की बात को आप नहीं समझ सकते जो आपको दिखा करके कहता जाइए 4 रुपये दे दीजिए, और कभी कभी तो पहले ही से आपको 1 रुपया मांग लेगा कि बाबू जी आप दीजिए 1, आप 5 दीजिए, आप 10 दीजिए, आप ये दीजिए और दे दीजिए ये और ये ले लीजिए और ये दे दीजिए। तो बाबू जी ये दिया गया, देने के लिए नहीं, हमने खेल दिखाया, तमाशा दिखाया, चकमा देकर के और फिर दूसरे दिन से देखते हैं। उसकी बात तो समझ नहीं पाते बाबा जी की बात। और लीजिए इसको दूर तक मैं अच्छी बातें, हित बातें, कल्याण की बातें, आत्महित की बातें, आत्म कल्याण की बातें सत्संग सुना रहा हूं। आत्म आनंद, दर्शन आनंद, प्रभु प्राप्ति का संदेशा आपको घर जाने का सुना रहा हूं। जिन्होंने पाया कैसे पाया, उन्होंने क्या किया, ये आपको सब कुछ बता रहा हूं। और जिन्हें प्रार्थना करता हूं कि आप भी और लोगों ने पाया है, आप भी पालो, मिल जाएगा। आप धीरज रखो, संतोष रखो, सब रखो। माता पिता की पहचान अंधविश्वास में मां कराती है। ये तेरा पिता है, इसका विश्वास कर ले। और बाप बच्चा अपने बाप का विश्वास इसलिए करता है, मां ने कहा। इसी तरह से महात्मा कहते हैं ये भगवान, और हमने विश्वास किया और उन्होंने हमारी आंख खोल करके पहुंचा दिया। जब पिता का दर्शन होता है तब हम कहते हैं कृपा हो गई, दया हो गई। बिना संतों के कुछ नहीं हो सकता है। सब काम पहले अविश्वास में, भगवान पहले अविश्वास में और बाद में फिर विश्वास होगा। ऐसे काम नहीं दुनिया के अंधकार में रहते हैं। अंधविश्वास प्रथम आपको करना पड़ेगा। सबने किया, हमने भी किया। क्यों? कि हमको न मालूम था कैसे सुमरन
कैसे ध्यान, कैसे भजन, क्या आप, क्या आत्मा, क्या भगवान, क्या पर, क्या वैकुंठ, क्या रामायण, क्या गीता। हम तो कुछ नहीं कहा तो विश्वास किया। होगी गीता, होगी रामायण, होगी आत्मा, होगा भगवान, होगा लोक, होंगे स्वर्ग, होंगे वैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु होंगे, हमको क्या पता, लेकिन विश्वास करना पड़ा। क्यों कि महात्माओं ने कहा। और फिर उन्होंने कहा देखो सब विश्वास होता है, ऐसे नहीं, लेकिन प्रथम में अविश्वास ही सबने किया है, चाहे कबीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो। और फिर जब उन्होंने उस क्रिया को किया, उस कैदुक कर्म को किया जिसमें तत्काल प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उनके सामने आ गया है, देखा मिलता है, सब कुछ निर्भर हो गया। तो रामायण में, गीता ने सब कुछ कह दिया है। और उन्होंने कहा है देखो बुधो, तुम सीधे चले जाओ वज्र का आश्रम और जाकर के तुम योग करो और इस आत्मा को जगा करके तब तुम मेरे परम धाम को पहुंचाओ। मुक्ति और मोक्ष के देने वाले सब तब उधोजी रो पड़े, मेरा तो जीवन नष्ट हो गया, मैं बुढ़ा हो गया। अब आपने योग की बात बताई, मुझे पहले क्यों नहीं कहा, तुमने पहले पूछा नहीं, पूछते तो मैं पहले कह देता। इसलिए अब जब पूछा तो मैंने बता दिया कि जाओ योग करो, योग के बल से आत्मा को जगा के मेरे परम धाम को आना। और मैं आपको उससे पहले ही बता रहा हूं कि यह आपको निमित्त मात्र कलयुग का कर्म करना है और जल्दी से जाओ और करो, सीधी साधी बात। मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मैं लोक में लोक दृष्टि से, सदाचार की दृष्टि से, मानव सदाचार इसकी भी विद्या आपको सिखाता है। और आध्यात्मिक कल्याण, आत्म कल्याण की दृष्टि से परा विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या, नौकरी विद्या, ईश्वरी विद्या, ये दोनों विद्याओं की शिक्षा है। साधारण सुलभ आसान शब्दों में माँ की सोती भाषा में आपको सिखाया सकता हूँ। मैं उन शब्दों का उच्चारण नहीं करता हूँ जो बहुत क्लिष्ट, हिंदी बहुत क्लिष्ट बोल सकता हूँ। और जब मैंने लोगों के सामने बहुत हिंदी के क्लिष्ट शब्द बोले तो लोग बड़े बड़े विद्वान कहने लगे कि ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। तो फिर उस भाषा का क्या फायदा जो लोगों की समझ में न आए, वही टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करो जिससे इधर की विद्या अपरा और खरा दोनों विद्याओं का ही थोड़ी सरलता से उसका बोध हो जाए, वही विद्या लाभकारी देश में होती है। वही मैं अनुरोध और प्रार्थना इस तरह से सारे ही अपने इस देश में लोगों के साथ मेहनत करके करना है। और जो सब पढ़े उसी ज्ञान का खोल दिया, हमको कुछ नहीं मालूम था, तब उसको ये हुआ हो कि हो सबसे बड़ी चीज मित्रों में तो ये है, इसलिए राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, बौद्ध के मंदिर, महावीर के मंदिर और मोहम्मद की मस्जिद, ये देवी देवताओं के ये तपस्या हम लोगों ने की, क्या करके मंदिर बनाकर मूर्ति रखकर, ये आपके सामने आया। लेकिन आरती तो की थी वास्तविकता की, जब वो जागे हुए थे तब। अब उसके बाद जब चले गए तो आप पता नहीं क्या करते। जो गए अपने वक्त में दे गए, जाने वाले देने वाले अपने वक्त में कह गए कि मेरी पुलिस पवित्र आत्माएं भारत में हमेशा रहती है, यदि तुमको दे तो मुझसे मिली हुई आत्माओं से तुम मिलना, वो तुमको मेरा भेद बताकर मेरे पास। वो कहते कुछ है, हम करते कुछ है, वो समझाते हटते कुछ। हम विरोध किया, मैं इधर के न उधर के, दुनिया का भी सब खो दिया और उधर परमार्थ का और परलोक का भी खत्म कर दिया। अब ये रो रहे चिल्ला रहे, इसलिए ये जनसमूह आपके सामने जो गांव गांव और देश में इस संस्कृति, आध्यात्मिक और मानवता की ये लेने के लिए जो उपस्थित होता है, उसको ये प्यास लगी, ये भूख लगी कि ये चीज ये मिलेगी आपको। थोड़े दिनों में वो सामान आपको 10 करोड़ नर नारियों को मिलकर, और वो सामान कैसे कितने हाथों से वितरण होगा, ये तो समय और भविष्य आपको बताएगा। ये मैं भी जानता हूं कि मुझे भी नहीं रहना, ये मैं भी जानता हूं कि आपको भी नहीं रहना, लेकिन जो सामान अभी जो जमा है, इसका वितरण होना चाहिए, जो सदियों तक
कई हजार वर्षों तक ये सामान आने वाले लोगों को जो है उन आत्माओं को मनुष्य रूपी मकान में मिलता रहे। ये सामान ऐसा तैयार किया जा रहा और उसी सामान के देने का देश के अंदर ये बिगुल बजना प्रारंभ हो गया और ये बिगुल बज उसी समय तक मैं आज नहीं बनने की उतनी क्षमता आपको नहीं है, उतनी आपका नहीं भौतिक है और न आपके हृदय में उस चीज के रखने की क्षमता हो जगह। अगर वो चीज आपके सामने तो वो चीज गिर जाएगी, आप फेंक देंगे, रख नहीं सकेंगे, आपका अलाभ होगा, आप खाद बनाकर दी जाएगी। ये बात और भावभीनी अपनी भावनाओं को एक या करके और फिर उनको उपस्थित रख देंगे। कब कौन आएंगे वो बाबा जी आपको बताओ, आपको समझाएंगे। जगह जगह का संदेशा यानी कल तक मुझको प्राप्त एक एक आदमी द्वारा हो ही जाएगा और हो रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा यादगार का आपके सामने दिन आया और ये बहुत दिनों तक यादगार इसकी होती रहेगी। जैसे कि सूली पर ईसा मसीह को चढ़ा दिया, आज भी हम लोग खुल जाएगी तो मुक्ति के दिवस और वो जो दिन था उसके दृश्यों को आज जब देखेंगे तो ये कहेंगे कि वास्तव में ये सब बातें सही थी। वो समय आएगा आपके सामने नजारा जब आप देखेंगे तो ये दिन भी याद आपको आएंगे कि वो ऐसा दिन कब का था, जबकि ये दिन क्यों बनाया गया, इस दिन की याद क्यों लाई गई, ऐसा कारण क्यों बना, ये सब उस समय पर सब चीजें आपके सामने और ज्ञान रूप में आएगी, भविष्य में आएगी। तो आज का और कल का दिन कोई अंतर नहीं रखता। मैं अपने देशभक्तों से अनुरोध करता हूँ, चाहे जयपुर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कलकत्ता हो, हम देशभक्तों से अनुरोध करते हैं कि ऐसी व्यवस्था आप करें, सब चीजों को ढीला करके हिंदुस्तान में दो चीजें स्थापित कर दें और दो ही चीजों की भारत में आंतरिक मानवता की मांग है, उसकी भावनाओं की, और वो मानवता की इच्छाएं वो भावनाओं की यही मांगती है कि एक रक्षा और एक न्याय। इन दो चीजों का इंतजाम आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिए और बाकी इंतजामों को ढीला कर दीजिए। बाकी चीजें हमारे कर्म से रोजी और रोटी हमको मिलेगी, लेकिन न्याय और रक्षा की अगर भारत में मानवता की आपने व्यवस्था कर दी तो सदियों तक आपका अजर और अमर नाम रहेगा, जिसके लिए भारत की जनता इतनी चीखती और चिल्लाती थी कि ये बदल कर और न्याय और रक्षा के रूप में भारत का ये सब कुछ बदल कर और सामने रूप स्थापित हो जाएगा। यही मैं अनुरोध दिल्ली और जयपुर, बम्बई आदि लखनऊ के लोगों से, राष्ट्र भक्तों से और समाज सेवियों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था की आप स्थापना करें कि ये दो चीजें इस भारत के नागरिक, भारत की मानव जनसमूह, जनार्दन जनता, मानवता को दो चीजें जल्दी से जल्दी प्रदान करें। भारत में आपकी जय जयकार होगी, हम भी आपकी जय जयकार करेंगे और कितने करोड़ आदमी आपकी जय जयकार करेंगे। हम भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान भी आपके ऊपर कृपा दया करेगा। ये काम होना चाहिए। दया भगवान की हो रही, स्वाधीनता के ही हम जो कर्म करेंगे वही करेंगे, उनको भी करना हमको भी, जो हमारी उनकी जिम्मेदारी कर्म की उसको वो निभाए, वो भी निभाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे देश में माताएं कीजिए बंदी का, मैंने कहा समय से पूरा होगा, उसका ऐलान हो गया है और उस बात को समझो
समय आने पर सब काम पूरा हो जाएगा, छुट्टी सबको मिल जाएगी, सब काम हो रहे। जल्दबाजी मत करो, अपनी बुद्धि से काम लो, अपनी बुद्धि को बेचो नहीं, उससे समझदारी से काम लो। मैं ये जानता हूं, मैं देश में घूमता हूं, मैं जनता हूं, ये भी जनता, ये मेरे बीच में, मैं इनके बीच में रहता हूं, मुझे सब परिस्थितियां मालूम है, सब समझता हूं। स्वार्थ न आपको न मुझको, यदि स्वार्थ आपको मुझको है तो किसी तरफ जाने आने का, इसलिए धीरज रखो, सब कुछ आपके साथ, सब कुछ कैसा है। और ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा, ऐसे विचार उत्पन्न हो जाए कि धर्म कर्म दोनों का एक रूप बन जाए, धर्म से कर्म अलग नहीं, कर्म से धर्म अलग नहीं। अगर ये दोनों दोनों एक में आ गए, तराजू का पल्ला बन गया तो बढ़िया काम हो जाएगा। और ये निसंदेह है कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो आएगा, जरूर आएगा, सबका निकले लेकर आएगा। हमने पहले से ये बताया, 1 बीघा खेत में 100 गेहूं, यह स्वर्ण चावल 1 एकड़ खेत चाहिए नहीं होगा, यह आपको बताया। एक समृद्धि की बात नहीं, बहुत भाई देश के प्रधानमंत्री है, कोई विभाग करके काम कर रहे, ये और घरों में जाकर के बच्चों को देखा से गंदे कपड़े साथ रहते, इतनी मोटी मोटी रोटी, उसका टुकड़ा खाता हूँ घी दूध, जब मैं पहले से कहता आया हजम नहीं होता, सूखी रोटी खाता हूँ जो रोज खिलाते, उससे ही न पूछ लो कि बाबा जी क्या खाते, तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। तो आपको ये पता है, संयम बहुत बड़ी चीज है, संयम से रहो, बादशाहों की व्यवस्था से रहो, उसमें तुम्हारा ही भला होगा, पूरा वर्ष रहता होगा।